Hello friends, I am Priya Gupta. You are watching my YouTube channel Learn and Speak English with Priya. So today I would like to tell you about kinds of an adjective with its definition and examples also. So get begin the video right now without wasting our precious time. उससे पहले काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव जानने से पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषण क्या होता है. एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन. यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो या उसके लिए प्रयोग किया जाता हो. उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता हो तो उसे हम विशेषण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. यानी गुलाब एक बहुत सुंदर साफ फूल है. तो रोज इसमें हमारा हो जाता है नाउन. नाउन की विशेषता को बताया जा रहा है तो यह इसमें हमारा क्या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि उसकी विशेषता को बता रहा है. यानी रोज कैसा है तो सुंदर है. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव आर देयर? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव. यानी विशेषण के 7 प्रकार होते हैं. फर्स्ट हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण. सेकंड हमारा हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण. थर्ड हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण. फोर्थ हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण. फिफ्थ होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिससे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण. सिक्स्थ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिससे कि हम बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण. सेवंथ लास्ट हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिससे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण. सो नाउ वी अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज an adjective that describes the nature of subject or noun in a sentence is called adjective of quality. यानी गुणवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में वस्तु या व्यक्ति के गुण व दोषों को बताता हो, उन्हें प्रदर्शित करता हो तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. यानी महात्मा गांधी महान नेता थे. तो इसमें महात्मा गांधी हमारा क्या हो जाता है नाउन. ग्रेट हमारा हो जाता है एडजेक्टिव क्योंकि महात्मा गांधी की विशेषता को बता रहा है, उन्हें क्वालिफाई कर रहा है. सेकंड हमारा हो जाता है गुड बॉयज ओबे देयर एल्डर्स. यानी अच्छे बच्चे अपने बड़ों की सेवा करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं. तो इसमें गुड बॉयज हमारा हो जाता है नाउन. वो भी हमारा एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि गुड बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, उनकी विशेषता को इसमें बताया जा रहा है तो वो भी हमारा हो जाता है एडजेक्टिव. अब हम आते हैं सेकंड एडजेक्टिव पर जो है प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण. द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. यानी ऐसा विशेषण जो किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता को बताता हो तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण. वो हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव. यानी भारतीय सिपाही बहादुर हैं. तो भारतीय सिपाही यानी इंडियन सोल्जर्स हमारा क्या है प्रॉपर नाउन. इसकी विशेषता को बताया जा रहा है तो वो कैसे हैं ब्रेव. इसमें एडजेक्टिव हमारा हो जाता है ब्रेव. मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है अमेरिकन गुड्स आर ड्यूरेबल. तो अमेरिकन गुड्स क्या है प्रॉपर नाउन. ड्यूरेबल एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को, इसमें प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को बताया जा रहा है तो इसलिए ये हमारा हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण. सो थर्ड एडजेक्टिव हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. यानी कि परिमाणवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता हो, उनकी मात्रा को बताता हो तो वो हमारा हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही एट सम राइस. यानी उसने कुछ चावल खाए. तो इसमें सम हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो कि ही यानी कि प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उनकी अमाउंट को बता रहा है, उनकी मात्रा को बताता है तो सम हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव इनफ मनी. यानी मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास काफ़ी धन है. तो इनफ इसमें हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी
प्रोनाउन के अमाउंट को बता रहा है, यानी मेरे पास धन है तो कितनी मात्रा में धन है, बहुत सारा धन है, तो इनफ हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो फोर्थ हमारा एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, adjective of number refer to things that can be counted even if it is an indefinite amount in the sentence are called adjective of number। यानी संख्यावाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में, संख्यावाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन की संख्या को बताता है। तो या नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताता है या किसी भी वस्तु थिंग्स की संख्या को बताता है, तो वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड इन सेकेंड डिवीजन, यानी वह द्वितीय श्रेणी में पास हो गया। तो इसमें सेकेंड हमारा क्या हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये ही प्रोनाउन की संख्या को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है मैनी बॉयज वेंट टू सी द मैच, यानी बहुत सारे बच्चे मैच को देखने गए। तो मैनी इसमें हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि बॉयज़ की संख्या को बता रहा है, तो कितने सारे लड़के हैं, यानी बहुत सारे, तो मैनी इसमें हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ हमारा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स demonstrative adjective. Demonstrative adjective is a special kind of adjective that identifies a noun or pronoun by expressing its position as near or far। यानी कि संकेतवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में अपने बाद आए हुए नाउन की ओर संकेत करता हो, तो उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट काउ इज येलो, तो इसमें दैट हमारा क्या हो जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, काउ हमारा क्या हो जाता है नाउन, येलो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिर नाउन और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आता है, यानी पहले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा फिर उसके बाद नाउन, उसी नाउन की ओर संकेत करेगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है Those toys are made of clay, यानी ये खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए हैं। तो those toys, those हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, toys हमारा क्या हो जाता है नाउन, clay हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने बाद आए हुए नाउन की ओर संकेत करता है, वो कितनी मात्रा में है या उन्हें क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता को बताता है, तो वो हमारा हो जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरा सिक्स्थ एडजेक्टिव, सम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब हमारा क्या हो जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ एडजेक्टिव हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं विभागसूचक विशेषण। Distributive adjective is used with singular nouns and are used to refer to members of the groups as individuals। यानी कि विभाग सूचक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है और ये किसी भी वर्ग या जाति की प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल नोज मी वेरी वेल, यानी मेरे विद्यालय की सभी शिक्षक या शिक्षिका मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। तो इसमें एवरी हमारा क्या हो जाता है, एवरी हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी एवरी टीचर, तो यानी एक टीचर जिसमें नहीं, सारी ग्रुप की सारी जाति की बात हो गई है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकंड हमारा हो जाता है, सेकंड एग्जांपल है मेरा नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कोई भी कथन यानी एक स्टेटमेंट की इसमें बात नहीं हो रही है, सारी ग्रुप्स की बात होती है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक, यानी किसी भी एक डिपार्टमेंट एक ग्रुप की ओर इशारा करता हो या उन्हें क्वालिफाई करता हो, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। सम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर्स, तो इन्हें हम बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। सेवेंथ एंड लास्ट एडजेक्टिव हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव that modifies a noun by asking a question,
यानी ऐसा विशेषण जो किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता हो। ऐसा विशेषण जो किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता हो तो वो हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, वॉट प्राइस डिड यू पे फॉर इट, यानी आप इसके लिए कितने पैसे अदा करना चाहोगे या कितना आप इसके लिए भुगतान करना चाहोगे। तो इसमें व्हाट हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा, विच पेन डू यू वॉन्ट टू टेक, यानी आप कौन सी कलम लेना चाहते हो। तो इसमें विच हमारा क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Some interrogative adjectives are like whom, whose, which, when, where, what, etc. So guys, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? I hope you liked. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you like. Thanks for watching and keep